माननीय मुलायम सिंह को बताना चाहिए मैंने ये किया। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, कोई सोच नहीं है। इतनी बहस कर रहे हैं ये लोग। आज से 22 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का तीसरा स्थान था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ग्रोथ में तीसरा स्थान था, हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था। आज कहां है हम? कोई इंडस्ट्री लगी? जितनी इंडस्ट्रियां हैं रिकॉर्ड उठा के देख लें, उससे 70% इंडस्ट्रियां पलायन कर गई हैं यूपी से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्या हुआ? क्या एक एटमॉस्फेयर बना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या एजुकेशन का, या किसानों मजदूरों के लिए? किसी गवर्नमेंट ने पिछले 22 वर्षों में यहाँ पर जो गैर कांग्रेसी गवर्नमेंटों ने रूल किया, क्या ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया? दूसरी बात, जो केंद्र का है, जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार आई है, वो तो पिछला जाने जी, माननीय मायावती जी के रिजीम में आज की तारीख तक केंद्र सरकार ने 2,24,000 करोड़ रुपए दिए हैं यूपी गवर्नमेंट को, जिसका 70% पैसा नॉन प्लान बजट है। वो पैसा गया कहां? इतने पैसे मिले। आप याद करिए 6-7 साल पहले हिंदुस्तान में जब अटल जी की सरकार थी तो प्रदेश सरकारों के बजट रुक जाते थे, पेमेंट रुक जाते थे, ओवरड्राफ्ट से तनख्वाहें बढ़ती थी, रेवेन्यू इतनी कम हुआ करती थी। लेकिन जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी है दिल्ली में, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ हिंदुस्तान से, उसका हिस्सा इतने ज्यादा प्रदेश सरकारों को मिल रहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने कमी नहीं की है। राज्य सरकार को खुद के काम बताने चाहिए कि उन्होंने क्या किया। लालजी टंडन जी, लेकिन आपसे रीजन क्या है जी? ये लोग सर्टेन लोगों की सरकार चलाते हैं, ये सबकी सरकार नहीं चलाते हैं। ये किसी एक विशेष जात की, एक वर्ग की, एक समुदाय की, संप्रदाय की सरकार चलाते हैं, सबको लेकर नहीं चलते हैं, उन्हीं की चिंता करते हैं। इसीलिए आज जनता इन लोगों को डिस्कार्ड कर रही है। इसका उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ लालजी टंडन भी मौजूद हैं। लालजी टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी की बदहाली तो है, ये सब मानते हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, आखिर में तो जनता है वो तो परेशान है ना। बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है फिर, अगर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, जिनके हाथ में सत्ता है जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। राज्य में जिनके हाथ में सत्ता है या जो केंद्र में है, दोनों ये बच नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, क्योंकि एक तो दोनों केंद्र में मिलकर सरकार चला रहे हैं, यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों का एक गुप्त समझौता है और उसी के कारण यहां जो हो रहा है, बदहाली हो रही है, जो विकास रुका हुआ है, जो ये गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग यहां से जा रहे हैं, विकास रुका हुआ है, और केंद्र में जो घोटाले हो रहे हैं, दोनों में एक दूसरे के में एक समझौता है कि ना ये उस पर बोलते हैं। जब कभी भी वहां पार्लियामेंट में ये विषय आता है तो ये कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देती है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो आपके मुताबिक सब साथ हैं और जिम्मेदारी उसकी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपके मुताबिक जिम्मेदारी उसकी जो सत्ता में, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आपने कितने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, इसकी भी चर्चा करेंगे, और यूपी की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर हमारे साथ तमाम और मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनता से जो कहता है वो करता है, बिल्कुल झूठ। कालाबाजारी हुई है, खुलेआम चौराहे में कालाबाजारी होती है। हाथी गन्ने खाता है और मायावती का हाथी रुपया खाता है। क्या पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 2 महीने 60 शहर, हर शहर का देखा हाल, जनता के तीखे सवाल, नेताओं के गोलमोल जवाब। आज बरेली से देखिए 1 घंटे का महा एपिसोड रात 8 बजे। अस्पताल और विद्यालय में, आप विद्वान आदमी हैं, अस्पताल और विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, गरीब इलाज करवाने जाते हैं, मूर्तियों के पास पर पढ़ने नहीं जाते हैं। लीजिए जाके वहां पर सैफई में, और मैं अस्पताल है, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, उसके लोग भी जाके मायावती भी मूर्तियों की जगह पर अस्पताल और विद्यालय खुलवा दी होती तो उनका भी सम्मान करते, के नाम से विद्यालय बड़े बड़े समाज।
चर्चा जारी है कि आखिर उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, आपने सभी पार्टियों के जो मुख्य प्रतिनिधि हमारे साथ हैं उनको सुना, सब एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ, सत्ता पक्ष की वजह से नहीं हुआ, कहते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, लेकिन यूपी बदहाल है और उस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर जो अभी चर्चा हो रही है इन्हीं नेताओं की बात सुने जो शासन पार्टी के हैं, वो भी यही कह रहे हैं, तो मेरी सलाह तो ये है कि सब लोग पॉलिटिक्स छोड़ दें। अगर उनके बस में कुछ भी नहीं है, सब दूसरे ही कर रहे हैं, तो फिर छोड़ दें। लेकिन कंट्राडिक्शन असल में बेसिक ये नहीं है। बेसिक कंट्राडिक्शन ये है कि जब भी गवर्नेंस का सवाल अभी तक उत्तर प्रदेश में 25 साल से नहीं आया है, जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स चलती है तो उसमें पिछड़ेपन और अगड़ेपन और विकास ये गिनाने का कोई चीज नहीं होता है। आप मूर्ति लगा के गिनवा नहीं सकते कि हमने प्रदेश का विकास कर दिया है। आप किसी बड़े जाति के अफसर को धमका के और अपमानित करके गिनवा नहीं सकते कि आपने कोई विकास कर दिया, जबकि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। एक दलित की बेटी का उत्तर प्रदेश में शासन कर लेना आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स का पीक है, लेकिन उतने भर से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाए या गवर्नेंस का कोई मुद्दा हो जाए या वो ये गिनवा दें कि हम दलित की बेटी होने से आ गए सत्ता में, तो आप फिर दोबारा हमको दीजिए। ये शासन की मजबूरी है कि गवर्नेंस का सवाल तो उस समय फिर आना शुरू हो जाएगा कि क्या आपने किया है और क्या करके आप देने वाली हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, ये सब सवाल उस समय आएगा। तो बेसिक कंट्राडिक्शन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स वर्सेस गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस का सवाल इस बार पहली दफे या पिछली दफे भी मैं कहूंगा कि मायावती को बहुमत इसलिए मिला कि अराजकता फैली हुई थी और लोगों को लगा कि ये आके ये औरत कोई शासन चला सकती है, मजबूती से चला सकती हैं, लेकिन खुद उनको भी गवर्नेंस की अभी तक फिक्र नहीं है। अभी भी वो राज्य को बांटो और दलित और ब्राह्मण और बनिया और ये मेल कराओ और मुसलमानों को आरक्षण दो, वो भी गवर्नेंस के पॉलिटिक्स को ही ऊपर रखे हुई हैं। तो अब जब जवाब देना पड़ रहा है डेवलपमेंट पे, तो मुश्किल सबको आती है। ये मुश्किल मुलायम सिंह को भी आएगी, ये बीजेपी को भी आएगी। जो भी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी पर रखे हुए है, उसको गवर्नेंस के सवालों पे जवाब देने में दिक्कत होगी, और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता वो जवाब पूछ रही है। ये असली मुश्किल है इस बार की। सुधींद्र भदौरिया जी, ये असली मुश्किल है। इसमें कुछ जी देखिए, मैं इसमें हस्तक्षेप करके ये कहना चाहूंगा, जहां तक ये प्रश्न उठाए गए हैं बिजली के, पानी के, सड़क के, तो मैं बतला दूं हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का काम किया, जो कभी भी उससे पहले 50 वर्ष के अंदर तमाम सरकारें नहीं कर पाई। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, 50,000 किलोमीटर का चौड़ीकरण करना, निर्माण करने का काम बहन मायावती जी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ 7 लाख नौकरियां दी गई। इसके अलावा 7 लाख बच्चियों को जो इंटरमीडिएट थी 25,000 रुपए की फेलोशिप, और इसके साथ साथ उनको फ्री में साइकिल दी गई। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन के लिए मनमोहन सिंह ने ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्री देश के हैं पर इनकी पार्टी के भी हैं, उन्होंने इसको सर्वोच्च स्थान दिया। इतना ही नहीं, तमाम 7 लाख नौकरियां दी गई। ये क्यों मैं ये कह रहा था, क्योंकि बहन मायावती जी दलित परिवार से हैं, तो हमारे इतनी बड़ी बड़ी तमाम उपलब्धियों को भी ये नहीं गिनना चाहते हैं। मुसलमानों का सवाल, मुसलमानों के लिए सुधींद्र जी, ये गिनवाना तो आपको चाहिए, आप भी नहीं गिनवा रहे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी 26 विधायक नहीं चुनवा पाई हैं। हम लोगों ने 4 सांसद चुनवाए। ये मुसलमानों की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, एक एमपी नहीं इन्होंने मुसलमान का चुनवाया। कभी अनिल अंबानी को ले आते हैं, कहीं जया बच्चन को ले आते हैं, बात करते हैं गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, और काम करते हैं पूंजीपतियों का, बड़े घरानों का। जी, आपने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, हमारे साथ राजीव राय जी मौजूद है, उनसे इसका उत्तर लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंचा है बरेली। आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का 1 घंटे का महा एपिसोड लाइव। सुनते हैं जनता से, जो कहता है वो करता है। बिल्कुल झूठ, कालाबाजारी हुई है, खुलेआम चौराहे पे कालाबाजारी होती है। दाती गन्ने खाता है और मायावती घाती रुपया खाता है। क्या पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 2 महीने 60 शहर, हर शहर का देखा हाल, जनता के तीखे सवाल, नेताओं के गोलमोल जवाब। आज बरेली से देखिए 1 घंटे का महा एपिसोड रात 8 बजे।
ये मुसलमानों की बात करते हैं समाजवादी पार्टी, एक एमपी नहीं इन्होंने मुसलमान का चुनवाया। कभी अनिल अंबानी को ले आते हैं, कहीं जया बच्चन को ले आते हैं, बात करते हैं गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, और काम करते हैं पूंजीपतियों का, बड़े घरानों का। जो अभी चर्चा हो रही है